तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है वो अपनी पांचों की पांचों इनसियर ब्लड लाइनों को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि जो गूलिंग होती है उसको ऐसा लग रहा होता है कि जो किन्नान है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। इसीलिए वो किन्नान के साथ जाने से इनकार कर रही होती है। बट जो किन्नान होता है वो अपनी पांचों की पांचों ब्लड लाइनों को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखने के बाद जो गूलिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलती है कि क्या तुम्हारे पास 5 एंशियंट ब्लड लाइन है? तुम तो सन ऑफ डेस्टिनी हो। और सन ऑफ डेस्टिनी का नाम सुन के जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले सन ऑफ डेस्टिनी नहीं सुना होता है। इसीलिए वो उससे पूछता है गोमिंग से कि आखिर ये सन ऑफ डेस्टिनी क्या है, क्या तुम मुझे इसके बारे में समझा सकती हो, क्योंकि मैंने इससे पहले इस बारे में नहीं सुना। जिसके बाद जो गोमिंग होती है वो किन्नान को समझाने लगती है कि आज से हज़ारों साल पहले जब डेविल गॉड को मारा गया था, तो उस टाइम पे हमारे क्लैन ने एक भविष्यवाणी की थी कि जो डेविल गॉड है वो दोबारा से इस दुनिया में आएगा और इस पूरी दुनिया को आके तबाह कर देगा। चारों तरफ बस महामारी होगी, उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। वो फिर से इस पूरी दुनिया पे अपना राज को जमाएगा। और उस टाइम पे उसको रोकने के लिए एक बंदा आएगा जो कि सन ऑफ डेस्टिनी होगा, और उसके पास 5 एंशिएंट ब्लड लाइनें होगी। वो 5 एंशिएंट ब्लड लाइन को कैरी करेगा, और वही होगा जो फिर से जो डेविल गॉड है उसको ख़त्म करेगा, और उस डेविल गॉड को ख़त्म करके पूरी दुनिया में शांति लाएगा। गोलिन की बातों को सुन के जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी सन ऑफ डेस्टिनी के बारे में नहीं सुना था। और वो शौक होते हुए उससे बोलता है कि सच में मैंने तो कभी भी इस बारे में नहीं सुना, यहाँ तक कि मेरे मास्टर ने भी मुझे इस बारे में नहीं बताया। पर तुम्हारी बातों से अब मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा जो क्लैन है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। जो डेविल गॉड था वो आज से हज़ारों साल पहले आया था, और तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे क्लैन ने उस टाइम पे भी उससे फाइट की थी। तो इस तरह से देखा जाए तो उस टाइम पे इस वर्ल्ड को बचाने में तुम्हारे क्लैन का भी बहुत बड़ा हाथ था। जिसकी बातों को सुन के जो गोमिंग होती है वो किन्नान का हाथ पकड़ कर उसको उड़ा के लेके जाने लगती है, और वो उससे बोलती है कि अब ये बातें करने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से किसी सेफ प्लेस पे पहुँचना होगा। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से उड़ के जाने लगते हैं। तभी जो गोमिंग होती है वो एक प्लेस पे जाके रुक जाती है, जिसे रुका हुआ देख कर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए उससे बोलता है कि आखिर क्या हुआ, तुम एकदम से रुकी हुई, क्या कोई गड़बड़ है? जो सुन के जो गोमिंग होती है वो किन्नान से बताती है कि मेरे क्लैन का जो इम्पोर्टेंट ट्रेजर है वो लू शुई डिवाइन प्लेस पे रखा हुआ है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसको भी लिंग फैमिली ने अपने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेजर रखे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। अगर वे हमारे पास होते तो हम यकीनन लिंग फैमिली को हरा सकते थे। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी पावर पे यकीन है या नहीं? अगर तुम मेरी पावर पे यकीन करते हो तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं लिंग फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से उड़ के चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है लिंग फैमिली के मेंशन पे जाता है, जहाँ पे वही बंदा बैठा हुआ होता है जिसको किन्नान ने पीट कर वहाँ से भगा दिया था, जो उस लड़की को पकड़ने आया था। तो वही बंदा बैठा हुआ होता है, और वो बोलता है, जो लिंग फैमिली का हेड होता है उससे बोलता है, फादर मैंने गूलिंग को लगभग पकड़ ही लिया था, बट पता नहीं कहाँ से तभी एक बंदा आ गया और उसने मुझे इंजर्ड करके गूलिंग को बचा लिया, और वो उसे लेके वहाँ से चला गया। मैं नहीं जानता वो बंदा कौन था, बट उस बंदे की पावर बहुत ही ज़्यादा थी। उसका लेवल मुझसे कम था, फिर भी मैं उसको नहीं हरा पाया। जो सुनने के बाद वो जो डेविल गॉड होता है वो समझ जाता है कि वो किन्नानी है, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि सच में मैंने नहीं सोचा था कि जो किन्नान है वो इतनी जल्दी ईस्टर्न रीजन में पहुंच जाएगा। वो ज़रूर किन्नानी होगा, क्योंकि वो बंदा ये एक ऐसा है जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो अपने से ज़्यादा बड़े ऊपर के लेवल के बंदों को हरा सके। जो सुनने के बाद जो लिंग फैमिली का मास्टर होता है वो डेविल गॉड से बोलता है कि मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। किन्नान की जो स्ट्रेंथ है वो अभी केवल डिवाइन रियलम के 4th लेवल पे है, तो उसे मारना मेरे लिए कोई भी इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। मैं उसको आराम से ख़त्म कर सकता हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आपको मकेरियल क्लैन के ट्रेजरों की भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने ऑलरेडी अपने बड़े बेटे को वो लेने के लिए भेज दिया है। मेरा जो बड़ा बेटा है वो डिवाइन प्लेस में जा चुका है वहाँ से मकेरियल क्लैन के ट्रेजरों को लेने के लिए। जैसा कि आपने बताया था कि वहाँ पे जो ट्रेजर है वो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, तो एक बार अगर हमें वो ट्रेजर मिल गए तो उससे आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद पूरे ईस्टर्न रीजन पर बस आपका ही राज होगा। जो सुनकर जो डेविल गॉड होता है वो हंसने लगता है, और हंसते हुए उससे बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ अगर एक बार मेरा काम फुलफिल हो गया तो उसके बाद मैं केवल इस ईस्टर्न रीजन को ही नहीं बल्कि जितना भी ये पूरा तियानियन कॉन्टिनेंट है मैं सबको तुम्हें दे दूंगा। इस पूरे तियानियन कॉन्टिनेंट पे तुम्हारा ही राज होगा। तुम्हें बस अब यही करना होगा, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डेविल जोन में इंटर कराना होगा, जिस कारण मेरी जो बॉडी है वो और भी ज़्यादा जल्दी बनकर तैयार हो जाए। इसके बाद मैं 10 की 10 एंशिएंट ब्लड लाइनों को इकट्ठा करूंगा और डिवाइन रियलम में जाऊंगा,
और वहाँ पे जाने के बाद फिर इस पूरे डिवाइन रियलम पे भी मेरा ही राज होगा। और गाइज मैं आपको बता दूँ, ये डिवाइन रियलम जो है ये कल्टीवेशन वाला रियलम नहीं है, ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये एक अपर वर्ल्ड है। जहाँ पर अभी ये है ये अभी नॉर्मल वर्ल्ड है, और इससे ऊपर जो आता है वो अपर वर्ल्ड होता है। और डेविल गॉड के मुंह से ये सुन के कि पूरे 93 कॉन्टिनेंट पे इसी का राज होगा, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और वो डेविल गॉड से को ग्रीट करते हुए उनसे बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेविल जोन में एंटर करा सकूं, जिससे आपकी जो बॉडी है वो और भी ज्यादा जल्दी बनकर तैयार हो जाए, और उसके बाद हम पूरी दुनिया पर राज कर सके। और उसके बाद वो अपने बेटों को डांटते हुए उससे बोलता है कि तुम कुछ लोगों को लो और जाके जो किन्नान है और जो गूलिंग है उन दोनों को पकड़ के ले जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दोनों ईस्टर्न रीजन से बाहर नहीं जाने चाहिए, तुम्हें कुछ भी करके उन दोनों को पकड़ना होगा। जो सुनने के बाद जो उसका लड़का होता है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी उस बंदे से मुझे अपने पुराने हिसाब को पूरा करना है, तो मैं उसको यहाँ से बच के जाने देने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन दोनों को पकड़ कर ही लेके आऊंगा। अपने बेटे को ऐसे गुस्से में देखकर जो उसके फादर होते हैं वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलते हैं कि शाबाश बेटा, अपने इस गुस्से को बचा रखो, गुस्सा जो है वो सही जगह पे ही यूज करना चाहिए। तो तुम्हें अब अपने इस गुस्से का यूज करने का टाइम आ चुका है, उस बंदे को जाओ और उसको पकड़ कर लेके आओ, क्योंकि उस बंदे की जरूरत हमारे डेविल गॉड को है, और डेविल गॉड को वो बंदा चाहिए। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान और गूलिंग पे जाता है, जो कि उस डिवाइन प्लेस पे पहुंच चुके होते हैं, जो गूलिंग के क्लैन का जो डिवाइन प्लेस था जहाँ पे उनके ट्रेजर रखे हुए थे वो वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं, जो कि देखने में जो जगह होती है वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, जिसे देख के जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा शौक हो गया होता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ये जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। जिसके बाद जो गूलिंग होती है वो किन्नान से बताने लगती है, किन्नान यही वो डिवाइन प्लेस है जहाँ पे हमारी फैमिली के ट्रेजर रखे हुए हैं, यहाँ के जो ट्रेजर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अगर तुमने उन ट्रेजरों का यूज़ करके कल्टीवेशन किया तो तुम्हारा जो पावर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तुम्हारा लेवल इतना बढ़ जाएगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी लिंक क्लैन के बंदों को यहाँ से भगाने के लिए, क्योंकि जो लिंक फैमिली है उसने यहाँ पे पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है, और उसके जो बंदे हैं मुझे पक्का है कि वो यहीं पर ही होंगे, तो पहले हमें उनको भगाना होगा, उसके बाद ही हम इन ट्रेजरों का यूज कर पाएंगे। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो गूलिंग से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, लिंक फैमिली जो है उसे वैसे भी अब तबाह करना मेरा भी मिशन बन चुका है, क्योंकि जो लिंक फैमिली है वो डेविल गॉड से मिली हुई है, और वैसे भी डेविल गॉड से जो भी जुड़ी हुई चीजें हैं मैं उन सबको खत्म ही कर रहा हूँ, तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं वैसे भी उनको ख़त्म करने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। जो सुनने के बाद जो गूलिंग होती है वो भी खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है, तो फिर चलो अंदर चलते हैं। इसके बाद वे दोनों अंदर जाने लगते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि वो उसके गेट के सामने पहुंच चुके होते हैं, लेकिन जैसे भी गेट पे पहुंचते हैं वो दोनों शौक हो जाते हैं, क्योंकि वे देखते हैं जो डिवाइन प्लेस का जो गेट है वहाँ पे कुछ बंदे खड़े हुए पहरा दे रहे हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है लिंक फैमिली के ही हो गए। वो उन्हें देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए गूलिंग से पूछता है कि यहाँ पे तो लिंक फैमिली के बंदे खड़े हुए हैं, अब आखिर हम दोनों अंदर कैसे जाएंगे। जो सुनने के बाद जो गूलिंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अंदर जाने के और भी रास्तों का पता है। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, तो चलो फिर चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक मूर्ति की तरफ जाने लगते हैं, जिसके पास पहुंचकर जो गूलिंग होती है वो उससे बताने लगती है ये एंटर करने का एक दूसरा रास्ता है, पर इससे वही कुछ ही स्पेशल लोग जा सकते हैं जिन्हें हमारे क्लैन की तरफ से ब्लेसिंग मिली हुई हो, और खुशी की बात यह है कि मुझे भी मेरे क्लैन से ब्लेसिंग मिली हुई है, इसीलिए मैं अंदर जा सकती हूँ। इसके बाद जो गूमिंग होती है अपनी पावर से कुछ करने लगती है, और हमें दिखाया जाता है वो अपनी किसी पावर का यूज कर रही होती है गेट खोलने के लिए। जिसके बाद हम वहाँ पे देखते हैं एक फॉर्मेशन तैयार हो जाती है अंदर जाने के लिए, और वहाँ पे एक गेट सा बन जाता है, जिससे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद जो गूमिंग होती है वो किन्नान से बोलते हैं कि तुम आखिर किसका वेट कर रहे हो, चलो फिर अंदर चलते हैं। और वो किन्नान का हाथ पकड़कर उसको उसी फॉर्मेशन के द्वारा अंदर ले जाने लगती है, और हम देखते हैं वो दोनों अंदर जैसे ही अंदर चले जाते हैं उसके बाद वो जो फॉर्मेशन होती है वो भी बंद हो जाती है। और गाइस इसी के साथ हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।